आपके और हमारे चैनल मातृभाषा हिंदी पर। चलिए दोस्तों, हम लोग थोड़ा समय नहीं मिला, 2-4 दिन हम लोग बाहर गए हुए थे दोस्तों, तो हमारी टेस्ट सीरीज 2-3 दिन नहीं आई, तो आगे कंटिन्यू करते हुए अपने प्रश्नों की आज निकाल के 150 प्रश्न पूरा करेंगे, जिसमें से 80वां प्रश्न आज आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद तथा नव मानवतावाद के रूप में हुआ? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी निराला। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत जी के काव्य का विकास छायावाद, प्रगतिवाद तथा नव मानवतावादी काव्य के रूप में हुआ है। प्रश्न संख्या 81, हिंदी में मधु काव्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप सब लोग इस प्रश्न से भली भांति परिचित होंगे। तो ऑप्शन ए दिनकर जी, ऑप्शन बी बच्चन जी, ऑप्शन सी रमानाथ अवस्थी, ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो सही ऑप्शन बी बच्चन सिंह को मधु काव्य की रचना का श्रेय दिया जाता है। मधुकलश के रचनाकार का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 82, देखिए यही प्रश्न आ गया। मधुकलश के रचनाकार का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन जी। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सब बच्चन जी की रचनाओं के नाम हैं। बच्चन जी की रचनाओं के नाम हैं। बजी नफीरी और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला, यह पंक्ति किस कवि की किस रचना से है? बजी नफीरी और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला, यह पंक्ति किस कविता की है? ऑप्शन ए दिनकर की उर्वशी, ऑप्शन बी हरिऔध की रसकलश, ऑप्शन सी बच्चन की मधुशाला, ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी की पथिक। तो आप लोगों ने इसका भी थोड़ा बहुत गेस कर ही लिया होगा। ऑप्शन सी बच्चन की मधुशाला। प्रश्न संख्या 84, कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारत था? ये देखिए तो यूनिक प्रश्न है, बहुत लोगों को पता होगा लेकिन बहुत सारे प्यारे दोस्तों को नहीं पता होगा। तो पढ़ते हैं। ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी बच्चन, ऑप्शन डी दिनकर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बच्चन जी ने छायावादी कवि थे, जिन्होंने आकाशवाणी में भी काम किया था। प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। तो कृति कौन सी है? राम की शक्ति पूजा, दूसरी आंसू, तीसरी लोकायतन, चौथी सांध्य गीत। तो कृतिकार सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। देखिए दोस्तों, फेमस रचनाएं ही ज़्यादातर आती रहती, और ऐसे प्रश्नों में अगर आप 3 को भी सही कर ले जाते हैं तो चौथा आपका प्रश्न अपने आप सही हो जाता। तो मिलाते हैं। राम की शक्ति पूजा मिलेगी ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से। आंसू इसकी है जयशंकर प्रसाद जी की। सांध्य गीत महादेवी वर्मा, और लोकायतन सुमित्रानंदन पंत। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 86, इनमें से कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी दीपशिखा, ऑप्शन सी चिदम्बरा, ऑप्शन डी अनामिका। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी चिदम्बरा। कामायनी क्या है? तो ये छायावाद का महाकाव्य है। और दीपशिखा किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। अनामिका मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, लेकिन दोस्तों मैं इसको देखूंगी। अनामिका किसकी है? हाँ, निराला जी की अनामिका है। प्रश्न संख्या 87, राम की शक्ति पूजा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए
निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न नहीं है। ऑप्शन बी, निराला के राम अवतारी पुरुष हैं। ऑप्शन सी, निराला के राम सामान्य मानव। ऑप्शन डी, निराला के राम लीला पुरुषोत्तम हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, निराला के राम सामान्य मानव हैं। प्रश्न संख्या 88, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, किसके जीवन का सत्य अभिव्यक्त हुआ है। तो ऑप्शन ए, निराला के जीवन का। ऑप्शन बी, हनुमान के जीवन का। ऑप्शन सी, लक्ष्मण के। ऑप्शन डी, विभीषण के जीवन का। देखिए दोस्तों, देखने से लग रहा है कि सारे ही ऑप्शन इसमें से सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें सही है निराला जी के जीवन का इसमें अभिव्यक्ति। इसमें निराला जी के जीवन को अधिक जीवन ही पाता आया हूँ सदा विरोध वाली पंक्तियाँ निराला के जीवन पर केंद्रित हैं। सरोज, प्रश्न संख्या 89, 89, सरोज स्मृति में सरोज कौन है। निराला की पत्नी है, निराला की प्रेमिका है, निराला की माता है, निराला की पुत्री है। तो इस छोटे छोटे प्रश्न है, निराला की पुत्री है सरोज स्मृति। प्रश्न संख्या 90, 19, निराला की साहित्य साधना नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन बी, नंदुलारे वाजपेयी। ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। ऑप्शन डी, डॉक्टर नागेंद्र। तो सही ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा है निराला की साहित्य साधना, जो 3 खंडों में विभाजित है। प्रश्न संख्या 91, 91, इनमें से आरसी प्रसाद सिंह की रचना कौन सी है। ऑप्शन ए, युगवाणी। ऑप्शन बी, मधुकर्ण। ऑप्शन सी, काल्पी। ऑप्शन डी, रस कलश। तो ऑप्शन ए, युगवाणी किसकी है। तो युगवाणी है नागार्जुन की। ऑप्शन बी, मधुकलश भगवती चरण वर्मा की। ऑप्शन सी, काल्पी। ऑप्शन डी, ये तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो सही ऑप्शन सी, काल्पी आरसी प्रसाद सिंह की रचना है। काल्पी आरसी प्रसाद सिंह की रचना है। प्रश्न संख्या 92, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। यह पंक्ति किस कवि की। ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन बी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ऑप्शन सी, भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन डी, नरेंद्र शर्मा। तो इसका सही ऑप्शन बी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। 93, 93, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये सब राष्ट्रवादी कवि हैं, तो इनकी कविताओं का स्वर भी वैसा ही है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस कवि की। ऑप्शन ए, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन सी, नरेंद्र शर्मा। ऑप्शन डी, सुमित्रानंदन पंत। तो ऑप्शन ए, बालकृष्ण शर्मा। प्रश्न संख्या 94, 94, कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी। ऑप्शन ए, पंत। ऑप्शन बी, निराला। ऑप्शन सी, रामनरेश त्रिपाठी। ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, निराला जी की कुकुरमुत्ता प्रगतिवादी कविता बहुत फेमस कविता है। अबे सुन बे गुलाब इसकी पंक्तियां हैं। देखिए प्रश्न भी अभी नाम लिया, प्रश्न भी आ गया। 95, अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है। ए, पूंजीपति का। बी, कृषक का। सी, शोषित का। डी, जमींदार का। तो सी, शोषित का। प्रश्न संख्या 96, 96, दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए, रेणुका। ऑप्शन बी, हुंकार। ऑप्शन सी, सामदेनी। ऑप्शन डी, उर्वशी। तो
दिनकर की उर्वशी रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और ये सारी रचनाएं जो बची हैं, रेणुका, सामदेनी, हुंकार, ये दिनकर की ही रचनाएं हैं। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं को मूल भावना की दृष्टि से किस प्रकार की कविता माना जाएगा? ऑप्शन ए प्रगतिवादी, ऑप्शन बी छायावादी, ऑप्शन सी प्रयोगवादी, ऑप्शन डी नई कविता। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रगतिवादी कविता है। प्रश्न संख्या 98, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी उषा प्रियंवदा। तो इसका भी सभी ने गेस कर लिया होगा। ऑप्शन सी महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। छायावाद की प्रमुख स्तंभ 4 स्तंभों में से एक है। 99, प्रवासी के गीत नामक काव्य संकलन किस? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नरेंद्र शर्मा के। इनकी एक और भी रचना है प्रवासी के गीत की प्रभात फेरी, मधुशाला एवं मधुबाला काव्य संकलनों की रचना किसने की? तो ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी नरेंद्र शर्मा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम लोग सब मिलकर हिंदी से जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सब की तैयारी साथ साथ करते हैं। धन्यवाद।